आपका स्वागत है और मैं आपके साथ वंदना। देखिए, पवन सिंह भाजपा में वापसी करने जा रहे हैं। जो पवन सिंह लोकसभा चुनाव में अकेले निर्दलीय ही बीजेपी से हटकर काराकाट में चुनाव लड़ते हैं, अब विधानसभा चुनाव पास है और ऐसे में पवन सिंह की वापसी भाजपा में होने जा रही है। वहीं दूसरी बड़ी खबर ये है कि इंडिया गठबंधन अब टूट चुका है। तेजस्वी यादव ने ये बड़ा ऐलान किया है, राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है। इसके साथ साथ पीके भी आईसीयू में एडमिट है, लेकिन बिहार में उनको लेकर सियासत तेज है। इन्हीं मुद्दों पर हम बात करेंगे। बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद है हमारे साथ हमारे सीनियर जर्नलिस्ट सरोज सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी बहुत धन्यवाद सर, पवन सिंह की वापसी भाजपा में होने जा रही है। उनका जन्मदिन था और बर्थडे पर वो भाजपा नेता के साथ नजर आए थे। ऐसे में क्या विधानसभा चुनाव को लेकर ये तैयारी है जिसके बाद पवन सिंह भाजपा में वापस आ सकते हैं? देखिए, पवन सिंह क्या कर सकते हैं इसका एहसास भाजपा के नेताओं को, भाजपा के आला कमान को भी लोकसभा के चुनाव में हो गया। पूरे शाहाबाद में सफाया हो गया। बहुत सारी लोकसभा की सीटें प्रभावित हो गई पवन सिंह के चुनाव से। तो भाजपा के लिए बड़ा निर्णायक चुनाव, हर एक पार्टी के लिए निर्णायक चुनाव है 25 का। तो भाजपा ने अपने हिसाब से सारी चीज़ों को, और खास करके आपको बताया आपके सियासी चर्चा में कि मनोज तिवारी ने बड़ी मेहनत की कि पवन सिंह की जो नाराजगी है उसको दूर किया जाए। भाजपा में तो थे ही, लेकिन लोकसभा में टिकट के कारण उनको निर्दलीय लड़ना पड़ा। तो बड़ी कोशिश की मनोज तिवारी जी ने कि इनको मनाया जाए और आखिरकार एक रास्ता निकला है। जैसा कि आपने बताया कि जन्म जो उनका दिवस लखनऊ में मनाया गया, उसमें डिप्टी सीएम ब्रजेश ठाकुर और भाजपा के ढेर सारे मंत्री उसमें गए हुए थे और मोटे तौर पर यह तय हो गया कि अब बीजेपी के लिए ही फील्डिंग करेंगे बिहार में 25 के चुनाव में। और हो सकता है खरमास के बाद एक बड़े कार्यक्रम में पवन सिंह की एंट्री बीजेपी में दोबारा हो जाए। जी, कहा जा सकता है कि पवन सिंह का जो जलवा है वो सिर्फ बिहार के भोजपुरी इंडस्ट्री में ही नहीं है, बल्कि बॉलीवुड तक उनकी पहुंच है। देशों दुनिया में पवन सिंह के गानों और पवन सिंह की चर्चा होती है। तो क्या ये जो जलवा है ये बीजेपी समझ चुकी है और साथ साथ काराकाट में भी देखने को मिला था, इसीलिए भाजपा उन्हें साथ ले रही है? एकदम जो प्रभाव है पवन सिंह का, उनका अपना फॉलोअर है, फैन ग्रुप्स है, और जो भोजपुरी भाषा भाषी लोग हैं, जो भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं। और एक चीज़ इससे इतर, जिस बिरादरी से वो आते हैं राजपूत समाज से, उसमें जो उनकी काराकाट के लोकसभा चुनाव में जो पकड़ देखी गई, किस तरह से राजपूतों ने उपेंद्र कुशवाहा को वोट नहीं देके पवन सिंह को अपना वोट दिया, तो कहीं ना कहीं से राजपूत सेंटिमेंट भी प्रभावित होगा पवन सिंह के आने से। और पवन सिंह के लिए बीजेपी ने अपनी बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर किया है। पवन सिंह की कुछ शर्तें थी, हम आपको बता दें आपके दर्शकों को, बहुत सारे उनके शर्तें थी, उन शर्तों को भी माना गया। हालांकि जब वो शामिल होंगे तो यही कहेंगे कि बिना शर्त शामिल हुए हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें थी जिस पर एक फैसला हुआ कि चलिए ठीक है, ये सारी बातें होगी। तो पवन सिंह ने भी अपनी सहमति मोटे तौर पर दे दी है और एक बड़े कार्यक्रम में, जैसा हमने कहा, एक ऐलान होगा बीजेपी में दोबारा पवन सिंह के आने का। जी, क्योंकि लोकसभा में भी काराकाट में काफी मजबूती के साथ पवन सिंह दिखाई दिए थे जब परिणाम आया था। इसके साथ साथ अभी भी अगर ज्योति सिंह के इंस्टाग्राम हैंडल, फेसबुक हैंडल पर हम जाएं तो पवन सिंह की पत्नी है ज्योति सिंह, और वो अभी चुनाव जैसे जैसे पास आ रहा है वैसे वैसे कुछ ज्यादा ही अपने क्षेत्र में एक्टिव हो रही हैं, गरीबों के बीच जा रही हैं। तो ऐसे में बीजेपी जानती है कि फिर से पवन सिंह विधानसभा चुनाव में भी अपना जलवा बिखेर कर बीजेपी का वोट कम करवा सकते हैं, कर ही सकते हैं। जैसे केवल काराकाट तक ही पवन सिंह वाला फैक्टर काम नहीं किया, लोकसभा के बहुत सारी सीटों में, जैसे आपने जिक्र किया राजकुमार सिंह के चुनावारा का, उनको हार का सामना करना पड़ा, बक्सर में हार का सामना करना पड़ा, तो बहुत सारी सीटें प्रभावित हुई। तो उन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भाजपा आला कमान और भाजपा के नेताओं ने एक रास्ता निकाला है। और नहीं, निश्चित तौर पर पवन सिंह के भाजपा में आने से भाजपा की ताकत बहुत बढ़ेगी, खासकर शाहाबाद के इलाके में। जी, दूसरी खबर ले ले तो तेजस्वी ने कहा है कि इंडिया गठबंधन सिर्फ 2024 के लिए ही था, भाजपा को हराने के लिए। हालांकि उसमें सक्सेस हुए ये नहीं हुए ये सब लोग जानता है, लेकिन अब बड़ा ऐलान, बड़ा बयान दिया है तेजस्वी यादव ने। इससे समझ में आ रहा है कि तेजस्वी और राहुल गांधी के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि इंडिया गठबंधन अब नहीं रहा, ऐसा कहना तेजस्वी यादव का। देखिए, हम लोग बार बार कह रहे हैं कि कांग्रेस को लेकर एक फैसला
लालू प्रसाद ने और तेजस्वी यादव ने कर लिया है कि 70 सीटें तो देने से वो रहे, सीटों की संख्या कम की जाएगी। हो सकता है वो 25-30 तक आ जाए कांग्रेस की संख्या। और लालू यादव का बयान बात करिए कि ममता को ही क्यों नहीं हेड बना देते हैं उनका। तो इंडिया गठबंधन में जो चल रहा है वही बयान आपको अखिलेश यादव भी देते हैं, दूसरे नेता भी देते हैं कि इंडिया करके जो एक फॉर्मेशन हुआ था नीतीश कुमार ने जिसकी बुनियाद रखी थी उसको अब भूला जाए। वो लोकसभा चुनाव तक था, हर अपने अपने राज्य में, जैसे दिल्ली में चुनाव हो रहा है तो केजरीवाल अपना खुद चुनाव लड़ रहे हैं, कोई इंडिया नहीं वहाँ पर। तो बिहार में भी जब चुनाव हो तो अपने हिसाब से चीज़ों को यहाँ तय करें। यहाँ तो महागठबंधन ऑलरेडी है, लेकिन तेजस्वी यादव अपनी शर्तों पर ही कांग्रेस को उसमें शामिल करेंगे और 70 सीट का सपना कांग्रेस छोड़ दे तो ज़्यादा बेहतर है। जी, बीपीएससी अभ्यर्थी जो है आजकल खुश नजर आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि दिलीप जायसवाल ने जो बयान दिया कि अभी आधिकारिक तौर पर हमने ये ऐलान नहीं किया है कि परीक्षा रद्द नहीं की जाएगी, जांच चल रही है, उसके बाद कोई फैसला लिया जा सकता है। दूसरी तरफ शिक्षा मंत्री अलग बयानबाजी कर रहे हैं कि बीपीएससी स्वतंत्र है, उनके हाथ में है कि वो क्या फैसला लेंगे। और उसके बाद प्रशांत किशोर जो फंस चुके हैं वो आईसीयू में एडमिट हैं और अभी भी वो कह रहे हैं कि हम आमरण अनशन नहीं तोड़ेंगे। तो क्या लगता है आगे बीपीएससी अभ्यर्थियों को न्याय मिलेगा, क्या होगा? देखिए, हमको लगता है कि प्रशांत किशोर एक चक्रव्यूह में फंस चुके हैं जी। सरकार के बीच से, जनता दल यूनाइटेड भाजपा के चक्रव्यूह में, सरकार के चक्रव्यूह में और खुद जनसुराज के अपने चक्रव्यूह में। क्योंकि आमरण अनशन वाली जो बात है स्थिति, वो खुद आप बता रहे हैं आईसीयू में भर्ती हैं, तबीयत ठीक नहीं है। सरकार के मंत्री कहते हैं, शिक्षा मंत्री की बीपीएससी स्वतंत्र संस्था है, वो खुद फैसला लेगी। दिलीप जायसवाल कहते हैं कि हम जांच करवा रहे हैं। तो आखिर कौन जांच कर रहा है? बीपीएससी जांच कर रही है। बीपीएससी ने तो कह दिया कोई धांधली नहीं हुई है, हम रिजल्ट निकाल रहे हैं 25 तारीख को, अप्रैल में हम मेंस का परीक्षा लेंगे। तो बीपीएससी तो इसको इंटरटेन ही नहीं कर रही इस कंसर्न को। तो सरकार आखिर किस लेवल पर जांच करा रही है? जब फैसला बीपीएससी को ही लेना है, जब अगले आदमी को ही फैसला लेना है कि क्या करना है नहीं करना है, तो दूसरे के बोलने का कोई मतलब ही नहीं है। तो उनको बोलना ही नहीं चाहिए। तो इस वजह से लगता है कि एक चक्रव्यूह है जिस पे प्रशांत किशोर फंस गए हैं और इससे निकलने की वो कोशिश कर रहे हैं। देखिए एक सेफ पैसेज क्या वो निकाल पाते हैं। 1-2 दिन में कोई जूस उनको पिला ले, कोई महान गांधीवादी आके उनको जूस पिला के उनका अनशन तोड़ दे। इस तरह की चीजें आपको खबरें मिलेगी 1-2 दिनों में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी बहुत धन्यवाद आपका। जो भी दर्शक देख रहे हैं, आप देखना दिलचस्प होगा कि एक तरफ शिक्षा मंत्री अलग बयानबाजी कर रहे हैं कि सब कुछ बीपीएससी के हाथ में है, वो स्वतंत्र है। दूसरी तरफ दिलीप जायसवाल ने छात्रों को एक आस दे दी है कि परीक्षा रद्द की जा सकती है। और तीसरी तरफ प्रशांत किशोर एडमिट हैं। वहीं अब विधानसभा चुनाव के पहले पवन सिंह की एंट्री होने वाली है भाजपा में, और इसी के साथ साथ आगे इससे जुड़ी कोई नई अपडेट सामने आएगी तो उसे आप तक जरूर पहुंचाएंगे। इस मुद्दे को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। धन्यवाद।